हसन साहब, वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने फिल्म इंडस्ट्री को टैक्स से इस्तिस्ना करार देते हुए इत्तला दी है कि अब फिल्म के जरिए पाकिस्तान के नैरेटिव को फैलाया जाएगा। क्या नैरेटिव? कशकोल कशकोल मेरे वीर दा। पाकिस्तान क्या है, इसका नैरेटिव क्या भाई? भूखे नंगे का कोई नैरेटिव नहीं होता यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। भूख नंग, खाली पेट या हवा से भरा हुआ फूला हुआ कोई पेट? इंडस्ट्री को प्रमोट करें, रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत बुरा हाल है। एक जमाने में एक्स्ट्राज होते थे, एवेन्यू बारी, ये जितने स्टूडियोज हैं 3-4 अक्रॉस द रोड, उनके छोटे छोटे क्वार्टर्स में रहते थे और वो बेचारे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में औरतें मर्द एक्स्ट्राज, उनको काम मिलता था। जितने टेक्नीशियंस हैं उनके, जो एक्टर्स मैक्टर्स, ये जो बड़ा लंबा चौड़ा काम था। सिनेमा था, एग्जिबिटर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, फलाना था। अच्छा, लेकिन ये नैरेटिव कहां से आ गया? जरूर करें, फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट, हर शोबे को सपोर्ट करें, तो व्हाई नॉट फिल्म इंडस्ट्री? लेकिन हमारा नैरेटिव क्या है? अच्छा, और फिल्में, या बेड़ा गर्क क्यों हुआ? ये डूबी क्यों इंडस्ट्री? कभी सोचा भी है? ये ज़ियाउल हक की फटकार थी। अब फिल्में, ये देखो नैरेटिव बिक रहा है, पाकिस्तान का नैरेटिव। क्या नैरेटिव? कशकोल कशकोल मेरे वीर दा। भूख से बचने के तरीके, खुदा का खौफ करो। नैरेटिव बेचने चले हैं। देखो, एक जमाने में ये बात हॉलीवुड के बारे में की गई थी, एंड इट मेड सम सेंस, बिकॉज वो सुपर पावर थे, तो बात समझ में आती है। उन्होंने हॉलीवुड को प्रोपेगेंडे का एक टूल के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ अमेरिका में। उनकी शान शौकत, वजाहत, ताकत, ये वो मुख्तलिफ खूबसूरत तरीकों से उन्होंने, उनको तो बात समझ में आती है। लेकिन जहां क्राइम रेट, भूख नंग, क्राइम रेट आसमान पे, भूख आसमान पे, लिटरेसी रेट ज़ेरे जमीन, शरह खानगी है ही कोई नहीं, बेरोजगारी, नैरेटिव बेचने चले यार। ये लोगों को पता नहीं कब बेवकूफ बनाना बंद करें। लोगों को चाहिए एक दीवारे शर्मो हया बनाएं, ऐसे हर बयान पे ना उस पे पत्थर मारें, उस पे पाथियां। पुराने जमाने में नहीं होता था उपले। ये क्या है नैरेटिव पाकिस्तान के? डायलॉग शायलॉग लफ्ज़ इधर उधर से सुन के तो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनका ना आगा पता होता है ना पीछा पता होता है। हमारा नैरेटिव है क्या? पार्टियां हमारी जानवरों की तरह, पॉलिटिशियन हमारा ये सिंबल होना चाहिए, रवादारी का, फहम फरासत का, सब्र तहम्मुल का, तवाज़ुन का। ये इनका हाल देखा कभी? छोड़ो। हसन साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेरिस में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि जब तक नया आलमी मिसाके मईशत नहीं होता, उस वक्त तक दुनिया खतरात से दो चार रहेगी। ये कुछ भी नहीं, ये एक फजूल सा, एक बेबुनियाद सा, बोदा खोखला सा स्टेटमेंट है। देखो, वो जो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दुनिया इसी का नाम है। ये हमेशा से था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बंदा कहते हैं ना, प्यो ने ना मारी कदी मैंड की ते पुत्र तीर अंदाज। ये क्या है? ये बंदा अपने गिरेबान में झांक के देख लेता है। वो आलमी लीडर्स सामने तो पक्का मुंह बना के सुनते रहे होंगे, अंदर से हंसते होंगे कि यार ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी कोई मईशत नहीं है। आप मिसाके मईशत बनाने चले हैं दुनिया को के लिए। तजवीज कौन दे रहा है? जिसका अपना मुल्क भूख नंग, गुर्बत, कर्जा, भीख उसका सिंबल है। भाई, पहले अपने मुल्क में तो आप जो वसाइल हैं आपके मुल्क के, उस पर चंद लोग, चंद खानदान, चंद 100, चंद 1000 खानदान काबिज हैं, उसका तो सीधा कर लो। यानी अपने घर में तबाही ठीक है, वहां जुल्म, ज्यादती, इस्तेहसाल हर किस्म का वो दुरुस्त है। दुनिया को सीधा करने चले। और कौन यार? या तो आपको रोल मॉडल हो, पाकिस्तान में फी का आमदनी का 100% लिटरेसी रेट हो, हर बंदे के सर पे छत हो,
इलाज की सहूलत हो, फलाना खुशहाल आसूदा मुल्क हो, उसका सरबराह इस तरह की छोड़े तो लोग संजीदगी से सुनेंगे। हमारे जैसे मुल्क का सरबराह इस तरह की बात करेगा वजीर आजम, तो लोग हंसेंगे, इस पे मजाक उड़ाएंगे। अंदाजा लगाओ ना, एक मजहूल सा आदमी, एक माजूर आदमी व्हील चेयर पे पड़ा, मुझे मशवरा दे रहा है कि तुमने बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनना है। तो इट्स स्टूपिड। बहुत दुख होता है, गुस्सा नहीं चढ़ता, बंदा अजीब सा महसूस करता है, मतली होने लगती। दुनिया को मशवरा दे रहे हैं कि जी अवाम में फिर पूरी दुनिया में सुकून चैन के लिए जरूरी है कि मीसाक मईशत हो। क्यों हो? जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। याद रखो, कल्चर भी उन्हीं का चलता है। जब अरबों पे अरूज था तो इनका कल्चर आज तक, वो जो टोपियां यूनिवर्सिटियों में पहनते हैं, उन जमानों की पैदावार है। हकीर लोगों को कौन पूछता है? और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बाकी सदका खैरात भीख देना वो और बात है। ये बड़े खुश हो रहे हैं, बगलें बजा रहे हैं, किस बात पे? कि जो सैलाब जदगान इस तरह के जो कोई आ जाते हैं, उसमें इतना फंड होगा, इसमें इतनी सी हमें एक बुरकी हमें भी मिल जाएगी। औकात ये है। तो जहां बस चलता है वहां तो करो, कहो कि हमने अपने मुल्क में ये किया है। आज से 5 साल पहले मुल्क यहां खड़ा था, आज यहां खड़ा है बिकॉज हमने ये स्टेप्स लिए हैं। दुनिया को अगर ग्लोबल विलेज बनाना है तो आप भी ये, तो मैं इस तरह है नहीं हवाई बातें चलें। ठीक है, बहुत खूबसूरत तजिया साहब के पहले अपना घर दुरुस्त कर ले। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी जिसमें हसन निसार साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जो मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल है वो सबके सामने, अफलास है, मुल्क की इकॉनमी की क्या कंडीशन है, उस इन हालात में इस तरह के बयानात देना, हसन निसार ने उस पर वाज़ेह रोशनी डाली और बताया कि क्या कुछ कंडीशन है आजकल। थोड़ी बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से, चूँकि इलेक्शन बहुत करीब है, तकरीबन 40 से 42 रोज़ बाकी हैं। अभी IMF के साथ डायलॉग जो है कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक 3-4 सवालात हैं यहाँ पर कि अगर IMF से कर्ज इनको मिल भी जाता है तो क्या ये हमारे लिए कामयाबी की बात है या नाकामी की? तो यकीनी तौर पर यह हमारी कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी है। किस मद में नाकामी है? हमने लाजमी सी बात है वो जो कर्ज लिया उनको वापस भी करना है, ना सिर्फ वापस करना है बल्कि बमा सूद उनको वापस करना है और उनको टाइम पर देना है, उनकी तमाम शराइत को मानना है। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बात को वाज़ेह किया, जो हमारा एयरपोर्ट है उनको जो है आउटसोर्स कर दिया है और उनको किसी और के हवाले कर दिया। ये मामला भी सबके सामने है। अब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का KPK का मामला सामने आया है, वो भी बड़ा चौंका देने वाली खबर है आप कह सकते हैं, क्योंकि KPK के अंदर परवेज़ खटक साहब के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने शो कॉज नोटिस का पहले जवाब नहीं दिया और सुनने में आ रहा है, ये मुबैना तौर पर यह खबर आपको दे रहा हूँ कि परवेज़ खटक साहब के मुतालिक सुना जा रहा है कि वो नई पार्टी बना रहे हैं। क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या इस्तेकाम पाकिस्तान के मुतालिक जैसे कहा जा रहा था कि वो उस पार्टी में भी जा सकते हैं या उस पार्टी में चले जाएंगे, इसके मुतालिक अभी तक कोई कन्फर्मेशन तो सामने नहीं आ सकी। बहरहाल जो अभी तक की खबर है वो यही है कि परवेज़ खटक साहब की कुछ सही मामलात नहीं चल रहे तहरीक इंसाफ के साथ। अगर KPK की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता तकरीबन 2 टेन्योर से जो है KPK में हुकूमत पर है। तो अगर तहरीक इंसाफ इस मरतबा भी जीत जाती है, पहले तो ऑलरेडी उन्होंने रिकॉर्ड बना लिए कि KPK के अंदर चूँकि शुरू से लेकर अभी तक किसी भी पार्टी ने दूसरी मरतबा हुकूमत नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ दूसरी मरतबा हुकूमत की बल्कि लग रहा है कि इस मरतबा भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। उसकी जो रीज़न है मेन वो ये कि एक तो KPK के लोग इमरान खान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरे नंबर पर जो सर्वेज सामने आ रहे हैं हमारे सामने, KPK वो पंजाब कर लें या KP कर लें, लेकिन ख़ास तौर पर KPK से बहुत ज़्यादा मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो जो नैरेटिव बिल्ड किया गया इमरान खान की जानिब से साइफर, उसके बाद जो उनकी हुकूमत गिराएगी, बहरहाल ये सारा मामला आपके सामने है। तो ये नैरेटिव जो था इमरान खान का, ये लोगों के दिलों में घर बना चुका है और लोग इससे पीछे हटने का नाम तक नहीं ले रहे। यकीन मानिएगा, कैंपेन चली 2-3 रोज़ कबल, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था कि झंडा लगाओ मुहिम,
उसके तहत जो है लाखों लोगों ने जो है डीपी, न सिर्फ डीपी चेंज की, उसके अलावा घरों पर भी परचम लगा लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये सारा सुनेरियो, ये सिचुएशन इस वक्त करंट सिचुएशन कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की पाकिस्तान के अंदर, न सिर्फ KPK में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, और ओवरसीज तो वैसे भी आप बखूबी जानते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।